कि जो एक देगा 25 आएगी तो 10 पाएगा, और तुमने 25 बताया ही नहीं। बताओ, इसे बैल चली आवत है जलसा में ही। एक जगह जलसा रहे, मौलाना इसे बयान किए तो एक आदमी सुना सब रहा, एक आदमी सोचिस कि अरे ये तो आज पता चला है यार, सबसे बढ़िया धंधा है, इतना फायदा तो कोनो धंधम न हुई हो, 1 2 10 पई हो। उठा बा मौली साहब के 1 रुपया पकड़ाई दी। मौलाना का तके गवा घरे, सुबह जब उठा तो कुर्सी पर बैठा मुहारे माँ कि अब्बे 10 के नोट आई। शाम तक बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा, तो बहुत खफा मौलवी पर कि अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग ली। कहा रहा 1 दे हो 10 पई हो, दिन गुजरेगा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर बैठा, दोपहर तक बैठा नहीं आवा, दोपहर होके हो गए 25। तो जब 25 हो गए, लोटा लेके खेत में भाग, और जब हुआ गवा पैखाना करे तो देखा हुआ इतना बड़ा पर्स पड़ा। तो पर्सवा उठाइस तो खोलिस तो उमा 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कहीं मौलवी लोग मसला बताओ था, लेकिन पूरा नहीं बताओ था, अधूरा मसला बता देते हैं। अधूरा मसला बताए कि हमारा दिन खराब कह दी से पेचे पैखाना कह के गवा मौलाना थे, कहे मौलाना सुनो, मसला बताओ करो तो पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसे 10 मिलेगा। कहाँ बताए तो था, कहा अधूरा मसला है, पूरा बताया करो। कहा पूरा क्या है? कहा पूरा बताया करो कि जो 1 देगा 25 आएगी तो 10 पाएगा, और तुमने 25 बताया ही नहीं। बताओ, इसे बैल चली आवत है जलसा में ही। इंसानों में तो बैल हैं, एक तो बैल वे टहरत हैं सड़क पर, और एक इंसानों में बैल है। 2 रुपया बीवी से मांगा तो बीवी ने देखा, कहा नहीं है, सब गई रकम, 2 रुपया नहीं मिला घर में। तो 2 रुपया के लिए इमाम मोहम्मद बगदाद के शहर में गए और एक मालदार से कहा, ऐ अल्लाह के बंदे, तुझे अल्लाह ने दौलत दी है, आज मुझे 2 रुपये की ज़रूरत है, तुम 2 रुपया दे दो, इसके बदले में हम तुमको दीन के 2 मसले सिखा देंगे। तो मालदार रहा है, कहे जाओ, हमें कोई मसला ना चाहिए, जाओ। आजकल मौलवीन का दुनियागिरी निगाह से देखत है, बहुत ज़माने में देखत रहे हैं लोग। कहा जाओ, मुझे मसले की ज़रूरत नहीं। इमाम मोहम्मद चले आए, लेकिन उस मालदार के यहाँ एक लड़की थी, सिर्फ अकेली लड़की थी। जब वो लड़की बड़ी हुई, जवान हुई, उसकी शादी का वक्त आया, तो मियाँ बीवी एक दिन लेटे थे, तो बीवी ने कहा है कि लड़की जवान हो चुकी है, अब शादी करना पड़ेगा। तो उसने कहा तो क्या हुआ, शादी करेंगे। कहाँ करोगे, लेकिन रस्म व रवाज बढ़ गया, जहेज का रस्म बहुत बढ़ चुका है, कैसे होगा। कहने अरे कैसे होगा, इतनी दौलत मेरे पास और जहेज नहीं दूंगा। कहीं खुदा जाने का दमदवा मांग ले, आजकल मंगतो तो होते हैं। हाँ, लड़का मांगी हो, लड़का ना मांगी तो बप्पा मांगी है। कहीं भाई लड़कवा तैयार नहीं होते, दोसन के बकाये में पड़ा है, कहते हैं हमका फिटफिटिया चाहिए। कहो कहीं है वो 4 पहिया मांग, अपना न कहीं है, लड़कवा कहीं है। अरे अल्लाह दिल देख रहा है, दिल देख रहा है, अल्लाह सब कुछ देखता है अल्लाह ताला। मांगते हैं तो उस रईस की बीवी ने कहा कि खुदा जाने क्या मांग ले। तो मालदार घमंड में चूर था। कहा रे क्या मांगेगा, दुनिया की हर चीज अपनी लड़की की जहेज में मैं दूंगा। बीवी ने कहा ऐसी बात मत कहो, हर चीज कहाँ दे पाओगे। कहा सुन, अगर एक चीज भी न दे पाया तो तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। घमंड में आके कसम खा लिया। आजकल मर्द सबसे बड़ा बम यही बरसावत है मेहरुआ पर, अगर एक चीज न दे पाए तो तुझे तलाक है, तलाक है, कसम खा लिया। अब जब शादी का वक्त आया तो जहेज खरीदने लगा। खरीदते खरीदते सारी संपत्ति खत्म हो गई, और वहाँ लिस्ट देखें तो दुनिया की बहुत चीज़ गायब। अरे दुनिया में यहाँ ट्रेनों तो है, बोलो है कि नहीं है,
ट्रेन कहाँ से दे हो बिटिया का? हाँ? प्लेन भी तो है, पहाड़ भी तो है, एक पत्थर उठाए न पियो, पहाड़ कहाँ से ले हो? हाँ? पेड़ भी तो हैं, दुनिया की सारी चीज़, और सारी चीज़ में यह शेरवो तो है, उका कहाँ से लायक दे? हाँ? जइए उके दारे, फेटारा सांपो तो है दुनिया में ही है। हाँ? सब चीज़ आप देखा, दौलत भी नहीं, और दुनिया की सब चीज़ हम दे भी नहीं पाएंगे। तब मौलाना लोगों से मसला पूछा कि मैंने ऐसी कसम खाई थी कि अगर एक चीज़ रह गई दुनिया की जहेज़ में न दिया तो बीवी को कहा था तुझे तलाक है, तलाक है, तलाक है। और दुनिया की बहुत सी चीज़ें हैं, हम दे नहीं पाएंगे तो क्या शादी करें कि न करें? शादी करने से तलाक तो नहीं पड़ेगी। लोगों ने कहा हाँ, अगर एक चीज़ भी छूट गई तो तेरी बीवी तेरे निकाह से निकल जाएगी। आप मालदार बड़ा घबरान कि अगर बिटिया के बिहाव करी थे तो हम दोनों मिला रड़ुआ हो जाए थे, अगर हम दोनों मिला रहे थे तो बिटिया की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, बहुत परेशान, कैसे करें? तब उसकी बीवी ने एक दिन कहा कि एक दिन इमाम मोहम्मद आए थे, 2 रुपया मांगा था 2 मसले के लिए, तो तुमने उनको गिरी निगाह से देखकर भगा दिया था। जाओ इमाम मोहम्मद ही से पूछो, हो सकता है इस मसले का जवाब वो तुमको बता दें। तो गया मालदार वहाँ, कहा हुजूर दीन का एक मसला पूछने आया हूँ। तो इमाम मोहम्मद फरमाते हैं कि उस दिन तो 2 रुपये के बदले में 2 मसला बताता, लेकिन आज एक मसले के बदले में 10,000 दिरहम लूँगा, तब बताऊँगा। तो ला के दे दी, इस मेहरुक मामला रहा है, किसी का बताए दियो। तब इमाम मोहम्मद ने फरमाया जाओ अपनी लड़की की शादी करो और लड़की की जहेज़ में कुरान हकीम ख़रीद कर दे दो, तुम्हारी कसम पूरी हो जाएगी, तुम्हारी बीवी निकाह से नहीं निकलेगी। कहा क्यों? कहा तुमने दुनिया की हर चीज़ के लिए कसम खाई थी कि हर चीज़ अपनी बेटी की शादी में दूंगा, तो तुम कुरान ख़रीद कर दे दो। तो गोया कि दुनिया की तुमने सारी चीज़ें अपनी बच्ची को जहेज़ में दे दिया। कहा कैसे? तो इमाम मोहम्मद ने फरमाया कि कुरान में अल्लाह फरमाता है नज़्ज़लना अलैकल किताब तिबयानन लिकुल्लि शै, कि महबूब हमने तुम पर दुनिया की, ऐ महबूब हमने तुम पर ऐसी किताब उतारी जिस किताब के अंदर हर चीज़ का रोशन बयान है, हर चीज़ का बयान अल्लाह ने कुरान में लिखा है। इसीलिए अब्दुल्ला बिन अब्बास कहा करते थे कि जिस रस्सी में मैं ऊँट को बांधता हूँ, अगर वो रस्सी गुम हो जाए तो मैं कुरान में तलाश कर लूँगा, क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हर चीज़ का बयान लिखा है। उन्होंने कुरान ख़रीद कर अपनी लड़की को दिया और कसम पूरी हो गई, शादी भी बिटिया की हो गई और दोनों लोग तलाक से भी बच गए। ऐ लोगों, आज अफसोस कि वही कुरान हमने छोड़ दिया। आज हम कुरान नहीं पढ़ पाते, इंग्लिश के लिए अपने बच्चों के लिए हम इतना खर्च कर देते। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से हिजरत किया था, मदीना गए थे, तो सबसे पहले मेरे नबी ने मदरसा बनाया था। उस मदरसे का नाम क्या था? सुफ़ा, चबूतरा, ऐसे चबूतरा बना हुआ था, उसे भी गरीब सहाबी पढ़ा करते थे। और जब शाम होती थी तो प्याला लेकर मदीने के अंसारियों के दरवाजे पे जाते थे और आवाज़ लगाते थे ले अस्हाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए, ले अस्हाबी सुफ़ा, चबूतरा वालों के लिए। तो मदीने के अंसारी निकल कर उसी प्याले में खजूरें डालते थे, रोटी की टुकड़े डालते थे और उसी को खाकर रसूलुल्लाह के गरीब सहाबी उस चबूतरे पर बैठकर हुजूर से दीन सीखा करते थे।
अच्छा वो वहाँ कोर्स में कौन कौन किताब चलत रहा हूँ मदरसा में यहाँ कौन वो कोर्स कर रहा है। आज तो अगर लड़का के नाम मांटीश्री में लिखाई दो तो मास्टर अतनी किताब अतनी कापी लिख देते हैं कि लड़का लाद नहीं पाओ, अतना बड़ा बस्ता है, गधा बना देते हैं। और रसूलुल्लाह के उस मदरसे के कोर्स में कौन किताब थी जो सरकार ने पढ़ाया था, जिस मदरसे से मुदब्बिर भी पैदा हुए, आदिल भी पैदा हुए, सखी भी पैदा हुए, सियासतदान भी पैदा हुए, जिनका आज 1400 साल गुजर गया, उनका नाम हम फ़ख्र से लेते हैं। उस मदरसे के पढ़ने वाले लोगों ने कौन किताब पढ़ी थी? सिर्फ एक किताब थी। सरकार के मदरसे के कोर्स में एक किताब, वो कौन सी किताब थी? कुरान हकीम। उसी को पढ़कर कैसे कैसे दुनिया के मुदब्बिर बने। आज ये जो पुलिस महकमा कायम है, थाना पुलिस, ये किसने कायम किया था? हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कायम किया था। हज़रत उमर ने ऐसी अदालत सिखा दी लोगों को कि आज दुनिया उसकी मिसाल नहीं ला सकती। तो मदीने के लोग निकल निकल कर देते थे, ऐ लोगों आप भी अपने मदरसे के लिए अल्लाह दे तो दिया करो, एक दोगे तो 10 पाओगे। लिखा है कि जो अल्लाह के नाम पर एक देगा अल्लाह उसे 10 देगा। लेकिन आज लोगों का ईमान बड़ा कमज़ोर है। एक जगह जलसा रहा है, मौलाना इसे बयान किए तो एक आदमी सुना सब रहा है, एक आदमी सोचिस कि अरे ये तो आज पता चला है यार, सबसे बढ़िया धंधा आया है, इतना फ़ायदा तो कोनो धंधम न हुई हो, एक दो 10 पई हो। बउठा बा मौली साहब के 1 रुपया पकड़ाई दी। मौलाना का तके गवा घरे, सुबह जब उठा तो कुर्सी पर बैठा मुहारे में कि अब्बे 10 के नोट आई। शाम तक बैठा रहा, 10 के नोट नहीं आवा तो बहुत खफा मौलवी पर कि अच्छा चूतिया बना के 1 रुपया ठग ली। कहा रहा एक दे हो 10 पई हो, दिन गुजरेगा नहीं मिला। दूसरे दिन फिर बैठा, दोपहर तक बैठा नहीं आवा, दोपहरे होके हो गए 25। तो जब 25 हो गए लोटा लेके खेते में भाग, और जब वहाँ के पैखाना करे तो देखा हुआ इतना बड़ा पर्स पड़ा, तो पर्सवा उठाइस तो खोलिस तो उमा 10 के नोट पैस। तब मौलवी पर खौरियान कहीं मौलवी लोग मसला बताओ था लेकिन पूरा पूरा नहीं बताओ था, अधूरा मसला बता देते हैं। अधूरा मसला बताए कि हमारा दिन खराब कह दी से पेचे पैखाना कह के गवा मौलाना फिर कहीं मौलाना सुनो मसला बताओ करो तो पूरा पूरा बताओ करो, अधूरा ना बताओ करो। कहीं कहा हुआ हो, कहीं कल तुम मसला बता रहा हो कि अल्लाह के नाम पर जो 1 देगा उसे 10 मिलेगा। कहाँ बताए तो था, कहा अधूरा मसला है, पूरा बताया करो। कहा पूरा क्या है? कहा पूरा बताया करो कि जो 1 देगा 25 आएगी तो 10 पाएगा, और तुमने 25 बताया ही नहीं। बताओ इसे बैल चले आवत हैं जलसा में ही। इंसानों में तो बैल हैं, एक तो बैल वे टहरत हैं सड़क पर, और एक इंसानों में बैल है। ऐ लोगों, अल्लाह की दीन की मदद करो तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। मैं हजरत बहुत गड़बड़ है। वादा है खुदा रसूल का, इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम, मगर अल्लाह की तुम मदद करोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। अगर तुम अल्लाह की मदद करोगे, अल्लाह के ही मोहताज थोड़ी है। लिहाजा है लोगों, अपने इदारे का ख्याल रखो। इदारे ही इस्लाम की बुनियाद हैं। मदारिस से इस्लाम जिंदा है। अगर मदरसा ना हो तो इमाम कहाँ से लाओगे? निकाह पढ़ाने वाला कहाँ से लाओगे? सुनो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल जन्नतो तस्ताक़ु अर्बाअत नफ़रिन यौमल क़ियामह, कि क़यामत के दिन जन्नत 4 लोगों को पुकारेगी।
4 लोगों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी कि आओ मेरे अंदर आओ। वो 4 कौन कौन खुश नसीब है? नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते तालील कुरान, कुरान की तिलावत करने वाला। जो कुरान की तिलावत करेगा दुनिया में अल्लाह क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी आओ आओ। बुज़ुर्गों ने कुरान से कितना लो लगाया। एक बुज़ुर्ग थे हज़रत अबू बकर बिन अय्याश, उनके इंतकाल का वक्त आया तो उनकी लड़की रोने लगी। जब लड़की रोने लगे तो अबू बकर बिन अय्याश कहते कि बेटी तुम रो रही हो? कहा अब्बा आपके इंतकाल का वक्त है इसलिए रो रही हूँ कि खुदा जाने आपका ठिकाना जन्नत बने कि आपका ठिकाना जहन्नम बने, इसलिए मैं रो रही हूँ तुम्हारी मोहब्बत में कि अल्लाह तुम्हें पता नहीं कहाँ डाले। तब अबू बकर बिन अय्याश ने कहा था मेरी बेटी रो नहीं, जिस कमरे में मेरी रूह निकलने वाली है इसी कमरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह 24,000 मरतबा मैंने कुरान करीम को ख़त्म किया है। 24,000 मरतबा। और आज अफसोस हम मुसलमान हैं, साल गुजर जाता ये कुरान नहीं ख़त्म कर पाते। कुरान पढ़ो। आज जिसका भट्ठा चलने लगा हम कहते हैं वो अच्छा है, जिसको नौकरी सरकारी मिल गई वो अच्छा, लेकिन मेरे पैगंबर ने किसको अच्छा बताया? हदीस पाक में अन उस्मान अब्न अफ़्फ़ान क़ाल रसूलुल्लाह, उस्मान बिन गनी कहते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया खैरुकुम, तुम में का सबसे अच्छा कौन है? मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, जो कुरान सीखे और दूसरे को कुरान सिखा दे। ऐ लोगों कुरान पढ़ लो, ना पढ़े हो तो आप पढ़ लो। कुरान से मोहब्बत करो। एक ज़माना था कि लोग कुरान से बहुत मोहब्बत करते थे। दूसरे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वहाफिज़िल लिसान, ज़बान की हिफाजत करने वालों को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। आओ मेरे अंदर आओ। इसलिए ऐ लोगों अपनी ज़बान को बचा लो, गालियाँ न बका करो, किसी की गीबत न किया करो, लगाई बुझाई न किया करो। कुरान में अल्लाह फरमाता वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ा, हिलाकत है बर्बादी हर उस इंसान के लिए जो लगाई बुझाई करे, इधर की उधर लगाए उसके लिए हिलाकत है। हदीस पाक में नबी सईद खुदरी क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह, अबू सईद खुदरी फरमाते हैं कि अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया अल-ग़ीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, चुगली खाना ये ज़िना करने से भी बड़ा है। चुगली खाना ज़िना करने से बदतर है। लिहाजा अपनी ज़बान को ग़ीबत से बचा लो, गाली से बचा लो। अल्लाह ने ज़बान दिया है तो इस ज़बान से खुदा का शुक्र अदा किया करो, नबी की तारीफ़ करो, आला हज़रत की ज़िंदगी नज़रों के सामने रखो। आला हज़रत फरमाते या रसूल अल्लाह, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, तुम्हें जाना तुम्हें माना न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। अल्लाह ने ज़बान दी है तो अच्छी बोलियाँ बोलो, अल्लाह और उसके रसूल की तारीफ़ किया करो। ज़बान बचाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज अफसोस है हम दुआ करते हैं, दुआ नहीं कबूल होती। कभी सोचा भी? सोचो ज़रा। तीसरे नंबर पर सरकार फरमाते हो मुतइमिल जियान, भूखों को खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी।
दुनिया में जो भूखों को खाना खिला दे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सुभान अल्लाह, कोई भी हो भूखा हो, भूखे को दुनिया में जो खाना खिलाएगा अल्लाह ताला वो मकाम देगा कि जन्नत क़यामत के दिन उसे पुकारेगी। लिहाजा मेरे भाई, अल्लाह दे तो अल्लाह के भूखे बंदों की मदद किया करो। खाना खिलाना बड़ा सवाब का काम है। हदीस पाक में कि क़यामत के दिन अल्लाह ताला हिसाब लेगा। नेकी करने वालों को हुक्म होगा जन्नत की तरफ, बुराई करने वालों को हुक्म होगा जहन्नम की तरफ। तो जहन्नम में जाने वाले चलेंगे जहन्नम की तरफ, लेकिन मुड़ मुड़ के जन्नत में जाने वालों को देखेंगे कि देखें कोई ऐसा तो नहीं है जिसकी दुनिया में मैंने खिदमत की हो तो आज उससे बदला मांग लें। हुजूर फरमाते एक जन्नती को जब एक जहन्नमी पहचानेगा तो कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तू मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका वज़ूअन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुमको वज़ू का पानी दिया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक मेरी सिफारिश कर दो कि अल्लाह तुम्हारे साथ मुझे भी बख्श दे। वक़ाल आख़रो, और दूसरा जहन्नमी जब पहचानेगा तो वो भी कहेगा अमा अरफ्तनी या फला, ऐ फला क्या तूने मुझे नहीं पहचाना? इन्नी आतैतुका शरबतन फिद दुनिया, बेशक मैंने दुनिया में तुझको पानी पिलाया था। फशफ़िनी इंदल्लाह, तो अल्लाह के नज़दीक तो मेरी सिफारिश कर दे कि अल्लाह मुझे भी बख्श दे। वो दोनों जन्नतियों को रहम आएगा। हदीस में फयशफ़ानी, तो दोनों जन्नती दोनों जहन्नमियों की शफाअत करेंगे। फ़युशफ़्फ़ान, तो दोनों की शफाअतें बारगाह मौला में कबूल हो जाएंगी और वो जन्नती हो जाएंगे। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रहमते आलम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती रफ़ीक साहब किबला, नारे तकबीर, माशाअल्लाह, बहुत अच्छे, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लिहाजा भूखों को खाना खिला दो। खाना खिलाने वाले को क़यामत के दिन जन्नत पुकारेगी। लेकिन आज हम में तुम में ये नेकी नहीं हो पाती। किसकी वजह से? घर में औरतों की वजह से। खिलाओ, अल्लाह के बंदों को खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। चौथे नंबर पर सरकार फरमाते हैं वसाइमी फी शहरी रमज़ान, रमज़ान के महीने में रोज़ा रखने वाला, जो रमज़ान में रोज़ा रखेगा अल्लाह ताला क़यामत के दिन वो मकाम देगा कि जन्नत उसे पुकारेगी। ऐ लोगों, आज हमें शिकवा है, हम सबको शिकायत है दूसरों के बारे में कि हमारी इबादत खानों को ढा रहे हैं। लेकिन है मेरे भाई, है मेरी बहनों, कभी हम लोगों ने भी सोचा कि हम क्या करते हैं? दूसरा करे तो हमें शिकवा, और हम क्या कर रहे हैं? ज़रा अपने गिरेबान में मुँह डाल के सोचो कि हम कर क्या रहे हैं? हम दीन को ढा रहे हैं कि नहीं ढा रहे हैं? हम मुसलमानों के खुद ढा रहे हैं दीन को। कैसे? मेरे नबी फरमाते हैं अस्सलातु इमादुद्दीन, नमाज दीन का खंभा है। फमन अकामा फ़क़द अकामद्दीन, तो जिसने नमाज पढ़ लिया उसने दीन का खंभा गाड़ दिया। ये हमारे तुम्हारे नबी ने फरमाया।